जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 11 मैथ्स में अभी हम लोग सेट को पढ़ रहे हैं और सेट का यह आप लोगों के लिए छठा और इस छठे लेक्चर में हम लोग आने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 को और ये सारे प्रॉब्लम हम एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1.6 अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से समझ के बना लें तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें इसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको अगर आप जान जाएंगे तो 1.6 को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट ए एंड बी आर टू इंटरसेक्टिंग सेट्स सबसेट ऑफ यू का जो है ये सबसेट है। तो वेन डायग्राम में हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट का जो फिगर बनाएंगे, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है ए यूनियन बी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ए यूनियन बी का है, ये कॉमन पार्ट्स। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर हम इधर वाले रीजन को लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाले रीजन को अगर हम लेते हैं तो यह जो हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? a माइनस बी। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा कि a माइनस बी में हम लोग इसी पोर्शन को शेडेड करते हैं। इसके बाद अगर b माइनस ए, तो ये पार्ट्स जो है आपका b माइनस ए हो जाता है, b माइनस ए हो जाता है। इतना चीज़ जानने के बाद अब देखिए कि हम लोग ये जान रहे हैं कार्डिनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ए लिखने का मतलब हो गया कि ए में सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ ए से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ बी का मतलब हो गया कि सेट बी में जितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये सारे चीज़ आप लोग ऑलरेडी पहले से ही जान रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर हम ए को देखें तो ए को हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू अगर हमको लिखने के लिए कहा जाए, ये आपका ए यूनियन बी है ना, ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ ए में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस बी मौजूद है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है। उसके बाद ये पहला रिजल्ट। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ बी की बात की जाए तो नंबर ऑफ बी के साथ नंबर ऑफ बी माइनस ए मौजूद है। इसमें देख रहे हैं बी में क्या क्या आ रहा है आपका, बी माइनस ए आ रहा है और ए यूनियन, माफ करेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन लीजिए, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, इसको सुधार लीजिएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। अब यदि हम कहें तीसरा नंबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों पार्ट्स, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी भी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा इसके साथ, और नंबर ऑफ बी माइनस ए यह भी हो जाएगा। ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट है पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये आपका रिजल्ट हो गया तीसरा नंबर। तो तीसरे को जो है हम चेंज करके पहले और दूसरे को हम तीसरे में अगर लगा दें तो हमको क्या मिलता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या मिलता है देखिए कि नंबर ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी हमको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट से, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस ए को, यानी कि इसको आप रहने दीजिए एक साइड में और इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो फिर आगे लेफ्ट राइट तो कर सकते हैं इसको। तो ये नंबर ऑफ बी जो है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अब इस दोनों रिजल्ट को हम किस में यूज कर देते हैं, 4 में यूज कर देते हैं। किस में यूज माफ करेंगे, इस दोनों रिजल्ट को हम लोग 3 में यूज कर देते हैं। तो 3 जो है आपका क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो a माइनस बी, नंबर ऑफ a माइनस बी के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ a अब माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हो गया। फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b है, तो फिर प्लस हो गया नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हो गया। अब है क्या कि प्लस नंबर ऑफ b माइनस a है आपका, तो b माइनस a का वैल्यू देखिए यही है आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b और नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b एक तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ a यूनियन b जो है बच जाता है नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b अब माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b बच जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये ई फॉर्मूले के तरह हमको इसको यूज करना है। अब देखा जाए कि ऐसा हो जाए कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, कैसा हो जाए, डिसजॉइंट सेट हो जाए। तो इस स्थिति में ये जो आपका a का इंटरसेक्शन b के साथ जो हो जाएगा ये फाई के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग a इंटरसेक्शन b को निकालते हैं कि नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस रिजल्ट को हम इस कंडीशन के लिए मॉड्यूलेट करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b लिख सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन में क्या है, इसी से फॉर्मूला बनता है आपका नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b लिखना है। जैसे इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए और इसको हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ a हो जाएगा अब फिर नंबर ऑफ b हो जाएगा अब माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b हो जाएगा। तो यह भी आपको रिजल्ट एक जरूरी में याद रखना है, जिसके मदद से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। अब देखिए एक लास्ट में आपको याद रखना है, यदि नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c तीन एलिमेंट का यूनियन हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c, और इसके साथ हम लोग प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तीनों के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर इसके साथ माइनस कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b को, फिर इसके साथ माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c को, फिर माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c को माइनस कर देते हैं। तो ये बन जाता है 3 सेट के लिए आपका फॉर्मूला। अगर आप इतना सा बढ़िया से समझ गए हैं तो इसके बाद आप 1.6 के सारे प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्सरसाइज 1.6 है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपका 8 है। तो इस 8 क्वेश्चन को मैंने कॉपी पे लिख कर सॉल्व किया है और इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसे समझ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये आपका दिया गया है कि
if x and y are two sets such that number of x equal to 17, number of y equal to 23, a number of x union y equal to 38 और find number of x intersection y। तो यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है सबको हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तुरंत हमने फॉर्मूला पढ़ा वेन डायग्राम का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई, है ना, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, ये वैल्यू आपका 38 और ये वैल्यू आपका 17 दिया गया है और यहाँ पर वैल्यू आपका 23 दिया गया है। इस वैल्यू को निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे मोटे प्रॉब्लम को आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। ये दोनों का सम जो है आपका 40 हो जाता है। जब ये राइट साइड पे जाता है तो 38 माइनस 40 हुआ और ये माइनस में बच गया इधर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको माइनस, इसका डिफरेंस जो है -2 आता है और इसके साथ माइनस है, दोनों माइनस कट गया, आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18, x यूनियन y जो है आपका क्या है 18 है। उसके बाद नंबर ऑफ x इक्वल टू, इसमें 8 है आपका, नंबर ऑफ x इक्वल टू 8, y में 15 एलिमेंट है। तो आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y को निकालना है। तो सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है, x इंटरसेक्शन y को निकालना है, x इंटरसेक्शन y को निकालना है। जो कुछ भी दिया गया है उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ से रख देते हैं। अब फिर उसके बाद सॉल्व कर दीजिए तो यही आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हम क्या देख रहे हैं कि इन ए ग्रुप और 400 पीपल, तो किसी ग्रुप में 400 पीपल हैं। तो यहाँ 400 का मतलब क्या हो गया कि सब मिला के 400 पीपल हैं। अब आगे पढ़ते हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जितने भी लोग हैं सभी मिला के आपका 400 है। अगर हम हिंदी बोलने वाले का सेट H मान लें और E जो है सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले पीपल का सेट हम लोग E मान लें, तो इस प्रश्न में 400 जो हो जाएगा आपका H इंटरसेक्शन E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H इंटरसेक्शन E हो जाएगा। इसके बाद 250 जो हो जाएगा हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी जो है 250 हो जाएगा और नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले पीपल जो है 200 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि बोथ H एंड E, तो इसका मतलब हुआ कि H इंटरसेक्शन E हुआ। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? H इंटरसेक्शन E निकालना है। तो सिंपल है, H इंटरसेक्शन E निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E, जिसका डिस्कशन हमने अभी कुछ देर पहले बोर्ड पर किया था आप लोगों के लिए, और नंबर ऑफ H यूनियन E। तो दोनों को ऐड करके 400 माइनस कर दीजिए तो ये आपका 50 आंसर आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है, इफ़ S एंड T आर टू सेट्स सच दैट S हैज़ 21 एलिमेंट और T हैज़ 32 एलिमेंट। तो S में 21 एलिमेंट है और T में जो है 32 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एंड S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट। दोनों के इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है। हाउ मैनी एलिमेंट डज S यूनियन T। तो सीधा सवाल है, S यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू को हम लोग रख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 42 आ जाएगा। 21 प्लस 32 तो ये हो गया आपका 53। 53 में माइनस 11 कर दिए तो ये आपका 42 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट, x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट, x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट,
हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई, यानी कि यहाँ पर आपको ये निकालना है, नंबर ऑफ वाई निकालना है। तो सारे वैल्यू को आप रख दीजिए और इसके बाद नंबर ऑफ वाई को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 60 माइनस 40 या प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर, जिसका वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत इजी कैलकुलेशन है, हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। सभी जो है कम से कम दो में से एक ड्रिंक जो है लाइक कर ही रहे हैं, या तो दोनों ड्रिंक लाइक करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो यहाँ भी आपको निकालना है इंटरसेक्शन, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी और टी का इंटरसेक्शन, जो कि एंड यानी कि कॉफ़ी और टी दोनों पीने वाले पीपल जो है डिनोट किया जाएगा सी इंटरसेक्शन टी से। तो जो भी जानकारी दी गई है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका टोटल पीपल कितना है 70 है, और कॉफ़ी पीने वाले 37 है, उसके बाद चाय पीने वाले 52 हैं। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ CUT, सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इस तरह के प्रॉब्लम तो बना ही चुके हैं आप पहले भी, पहला और दूसरा। यहाँ पर 70 हम रख दिए और ये सी जो है आपका 37 है, एन टी जो है आपका 52 है, और इसको निकालना है। इसको आप इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है, दोनों का सम 89 और इसमें 70 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 19 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या देख रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो ग्रुप कितने का है 65 पीपल का है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो ध्यान दीजिए, क्रिकेट सी को हम लिए, क्रिकेट खेलने वाले सेट को, पीपल को ले लिए, और टी जो ले लिए तो वैसे पीपल का सेट हो गया जो कि टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं और दोनों खेलने वाले 10 हैं। यहाँ पर देखिए 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों खेलने वाले यहाँ पर 10 हैं, और सब मिला के कितना है, टोटल ग्रुप में 65 मेंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं कि सी यूनियन टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सारे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं और इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टी, टेनिस खेलने वाले पीपल की संख्या। तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 75 माइनस 40 इक्वल टू 35 निकल जाता है। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि ये जो दिया गया है टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे पीपल को हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टी माइनस सी निकालेंगे, जो कि होता है नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, जिसका हमने जिक्र कुछ देर पहले किया था फॉर्मूला का। तो इस 35 में हम 10 को माइनस कर देते हैं तो 25 बच जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए कमिटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया कि आपको निकालना है एफ यूनियन एस निकालना है। इस तरह की बात कहा जाए कि कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला, यानी तो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला भी आ जाएगा इसमें, उसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज वाला भी इसमें आ जाएगा, इसमें दोनों लैंग्वेज बोलने वाला भी आ जाएगा। तो सिंपल फार्मूला आप देख रहे हैं, इसमें हम वैल्यू रख दिए 50 और ये आपका वैल्यू 20 माइनस 10 इक्वल टू 60।
तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम थे सारे प्रॉब्लम बहुत 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 ईजी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे खुद ब खुद बना लिए होंगे, हमारे इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अगर पड़ती भी है तो फिर दोहरा के ज़रूर बनाइए। दोहरा के बनाने से क्या होता है कि आप का रिवीजन हो जाता है और वो चीज़ आपको सदा के लिए याद रहता है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म होता है और इसके साथ साथ सेट भी समाप्त होता है और अगले दिन हम लोग रिलेशन और फंक्शन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।